नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी विथ नीलम। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज है 25 जनवरी और 25 जनवरी 2021 के सभी बेस्ट टॉप करंट अफेयर्स क्वेश्चन विथ पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन शुरू करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं फटाफट आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में 4 फरवरी 2021 को हिंद महासागर क्षेत्र के रक्षा मंत्रियों के सम्मेलन की मेजबानी निम्न में से कौन सा देश करेगा? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा प्यारा देश भारत। तो भारत करेगा इसकी मेजबानी। अगर आप रेगुलर वीडियो फॉलो कर रहे हैं तो मैंने आपको पहले बताया था इससे पहले कि एरो इंडिया एक्सपो आयोजित होने वाला है, जिसे रक्षा मंत्रालय के द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा हाइब्रिड जो क्या है प्रदर्शन है, रक्षा प्रदर्शन, ठीक है, वो बताया गया है। कौन है हमारे रक्षा मंत्री? तो ये हैं राजनाथ सिंह जी, जिनका लोकसभा क्षेत्र है लखनऊ। तो इस एरो इंडिया जो एक्सपो है, इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये किया जाएगा कर्नाटक के बेंगलुरु में, और उसी के एक भाग के रूप में, क्योंकि जो एरो एक्सपो इंडिया है ये शुरू होगा 3 से 7 फरवरी को। ओके, और ये जो सम्मेलन है ये इसी का एक भाग होगा 4 फरवरी 2021 को। इसकी मेजबानी की जाएगी भारत के द्वारा। मतलब जो हिंद महासागर क्षेत्र से लगने वाले देश हैं वो इसके मेंबर होंगे। ओके, तो इसकी एक थीम भी रखी गई है। थीम इंपॉर्टेंट है, याद रखना डेट के साथ। ओके, थीम क्या है? एनहांस्ड पीस, सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन द इंडियन ओशन। ओके, ये इंपॉर्टेंट थीम याद रखिएगा। और एरो इंडिया से रिलेटेड रक्षा मंत्रालय के द्वारा एक एरो इंडिया मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया है। ऐप से एक और पॉइंट याद आ रहा है मुझे कि जो हमारी केंद्रीय वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, उन्होंने भी यूनियन बजट से रिलेटेड एक ऐप को लॉन्च किया है, बजट मोबाइल ऐप। ओके, तो वो भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में पश्चिम बंगाल के निम्न में से किस उत्पाद को जीआई टैग दिया गया है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा सुंदरवन की शहद। जो सुंदरवन है, ठीक है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों से मिलकर जो ये वन पाए जाते हैं, यहाँ पर सुंदरी नामक वृक्ष पाया जाता है, उसी के नाम पर इसका नाम पड़ा है सुंदरवन। और सुंदरवन मुख्य रूप से फेमस है यहाँ पाए जाने वाले वृक्षों की वजह से। ओके, तो ये जो वृक्षों की वजह से फेमस है और यहीं पर प्राकृतिक रूप से पाई जाती है सुंदरवन की शहद, जो बहुत ही गुणकारी होती है, तो इसे मिला है जीआई टैग। ओके, और बाकी ये उत्पाद हैं जो दार्जिलिंग की टी, आम, लेदर गुड्स, इन सभी को भी पहले जीआई टैग मिल चुका है। ये सभी किसके हैं? वेस्ट बंगाल के ही उत्पाद है, तो इन्हें भी आप याद रखेंगे। कल ही हमने पढ़ा था किस राज्य के गुच्छी मशरूम को जीआई टैग मिला है, तो आप मुझे कमेंट करेंगे कि किस राज्य को। 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज कीजिए और आंसर करिए कि किस राज्य के गुच्छी मशरूम को जीआई टैग मिला है। और उस राज्य से रिलेटेड आपको जो जो पॉइंट याद आते हैं, जो भी याद आते हैं, वो सभी वहां पर लिख दीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं पश्चिम बंगाल के बारे में। तो ये रहा मैप में पश्चिम बंगाल। राजधानी क्या है? कोलकाता है। राज्यपाल है जगदीप धनखड़। मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी। ओके, और सुंदरवन का डेल्टा ये गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा निर्मित है। एमपीपीएससी में पूछा जा चुका है, इसलिए याद रखिएगा कि किन नदियों के द्वारा बनता है सुंदरवन का डेल्टा। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र। सबसे बड़ी लाइब्रेरी ये कलकत्ता में मिलेगी। अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है उसका हाईकोर्ट कोलकाता लगता है। देश का सबसे बड़ा म्यूजियम कोलकाता में मिलेगा और सॉल्ट लेक स्टेडियम भी कलकत्ता में मिलेगा। देश की पहली अंडर वाटर ट्रेन ये हुगली नदी के नीचे चलेगी। सबुजा साथी योजना करना ये पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा लॉन्च की गई थी। और WSIS वर्ल्ड समिट ऑन इंफॉर्मेशन सोसाइटी पुरस्कार पश्चिम बंगाल द्वारा जीता गया। भारत की कृषि मंत्रालय के द्वारा जारी 2018-19 के आंकड़ों के अनुसार सब्जी उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर पश्चिम बंगाल है। और पश्चिम बंगाल से आपको याद रखना है बंगाल फिल्म फेस्टिवल, जिसका कौन सा संस्करण? 26वां संस्करण इसका भी हाल ही में संपन्न हुआ, जिसमें एम्बेसडर कौन थे? शाहरुख खान थे। ओके, ये भी आप याद रखेंगे। और एक महत्वपूर्ण प्रोग्राम है पश्चिम बंगाल सरकार का द्वारे सरकारें योजना। ओके, तो ये भी सरकार ने पर चलाया है। जो 11 सरकारी योजनाएं उन्हें लोगों तक पहुंचा रही है सरकार। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन, हाल ही में निम्न में से कौन सा देश फिर से पेरिस जलवायु समझौते में शामिल हो गया है? तो पेरिस जलवायु समझौते में शामिल हुआ है कौन सा देश? तो ये राइट आंसर होगा अमेरिका। देखो यहाँ पर एक चीज आपको क्लियर करती हूँ कि अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप के समय किन किन चीजों से अलग हो गया था। पहला था आपका WHO, फिर था आपका WHO से पहले भी यूनेस्को से अमेरिका ने अपने आप को बाहर कर लिया था, है ना, तो ये यूनेस्को को फंड प्रोवाइड नहीं कर रहा है अब। WHO, ओपन स्काई ट्रीटी, ओके,
और पेरिस जलवायु समझौता। तो इनसे क्या था, इन सब से अमेरिका अलग हो गया था। तो जो नए राष्ट्रपति आए, जो बाइडेन 46 क्रम के और सबसे उम्र दराज है, इनकी उम्र 78 है। ओके, तो इतनी उम्र में पहले व्यक्ति हैं जो अधिक उम्र में राष्ट्रपति बने हैं अमेरिका के। तो इसमें से जो अमेरिका के राष्ट्रपति आए, इन्होंने क्या करा है, पेरिस जलवायु समझौते में खुद को वापस से शामिल कर लिया। अमेरिका को WHO का भी ये मेंबर बन गया है। ओपन स्काई ट्रीटी से अभी ये न्यूज में था, क्योंकि इससे रूस भी क्या हो चुका है, अब अलग हो चुका है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं अमेरिका के बारे में। तो ये है पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट, जो कब साइन हुआ था, 22 अप्रैल 2016 को। अभी न्यूज में है, इसलिए याद रखिएगा कब साइन हुआ था। हम देख लेते हैं अमेरिका को। तो ये है अमेरिका का अलास्का स्टेट और ये है USA। ठीक है, इसी का एक स्टेट है जो सबसे बड़ा स्टेट है अमेरिका का 50 स्टेट्स में से। कैपिटल क्या है, वॉशिंगटन DC। DC का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। ओके, प्रेसिडेंट 46वें क्रम के बने हैं जो बाइडेन, और अमेरिका की पहली महिला कौन, उपराष्ट्रपति और 49th क्रम की कौन बनी है पहली महिला, कमला हैरिस बनी है। टोटल स्टेट है 50। मौलिक अधिकार वाला पहला देश अमेरिका ही है। अमेरिका के फेडरल जो सेंट्रल बैंक है, जैसे हमारे यहाँ RBI है, तो अमेरिका के सेंट्रल बैंक को क्या कहा जाता है, फेडरल रिजर्व बैंक कहा जाता है। और इकोनॉमी अगर आपने पढ़ी हो तो ये जरूर सुना होगा आपने कि अगर अमेरिका के फेडरल बैंक को छींक भी आती है तो भारत को जुकाम हो जाता है। मतलब इकोनॉमी वर्ल्ड लेवल पर इतनी ज्यादा कनेक्टेड हो चुकी है। 1967 में रूस से खरीदा था इन्होंने अलास्का को। ओके, यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में टॉप पर रहा USA, 4th स्थान पर इंडिया रहा है। एशिया पावर इंडेक्स 2020 में आया था, इसमें टॉप पर USA था, 4th पर इंडिया था। मलाला यूसुफजई स्कॉलरशिप एक्ट को अमेरिका द्वारा पारित किया गया है। दक्षिण अमेरिकी देश क्यूबा को आतंकवाद प्रायोजित देशों की सूची में नामित किया है। एंटोनी ब्लिंकन अमेरिका के नए विदेश मंत्री बने हैं। नए अटॉर्नी जनरल के रूप में मैरिक गारलैंड ने स्थान लिया है, मतलब बनी है ये। राज अय्यर अमेरिकी सेना के प्रमुख चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर बने हैं। भारतीय मूल के, इसलिए याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में परमाणु हथियार पर प्रतिबंध लगाने वाली पहली संधि निम्न में से किसके तहत लागू की गई। मतलब यहाँ पूछने का मतलब ये है कि जो इतने ऑर्गेनाइजेशन दिए गए हैं, इनमें से किसने अपनी पहली परमाणु प्रतिबंध संधि लाया है पहली बार। तो राइट आंसर होगा यूनाइटेड नेशन। हाँ भाई देखिए, यूनाइटेड नेशन तो पहले से है 1945 से, लेकिन पहली बार इसने कोई प्रतिबंधात्मक क्या लेकर आए हैं, परमाणु हथियार संधि लेकर आए हैं। लेकिन इसका कोई औचित्य नहीं, क्योंकि जो परमाणु संपन्न राज्य देश हैं उन्होंने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। इसलिए ये आपको समझना जरूरी हो जाता है कि पहली बार लाई जरूर गई है यूनाइटेड नेशन के द्वारा, लेकिन इस पर किसी ने एक सिग्नेचर नहीं किए हैं। ओके, याद रखना। तो ये ट्रीटी का नाम क्या है, ट्रीटी का नाम है ट्रीटी ऑन प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। शॉर्ट में आएगा इसको एक्रोनिम TPNW। ओके, 5 मान्यता प्राप्त न्यूक्लियर पावर देश कौन कौन से हैं जो सुरक्षा परिषद के सदस्य हैं, वही हैं। तो USA, चीन, रशिया, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस, ये क्या है, मान्यता प्राप्त न्यूक्लियर पावर देश हैं। और इनके अतिरिक्त भी दूसरे देशों के पास है, भारत के पास है, पाकिस्तान, ईरान, नॉर्थ कोरिया, इजराइल, ये देश भी क्या है, न्यूक्लियर पावर रखते हैं। ठीक है, और जापान विश्व का पहला देश है जो न्यूक्लियर अटैक के प्रभाव को झेल रहा है। उसके बाद भी जापान ने इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। ओके, तो आप समझ सकते हैं कि इस संधि की कोई वैल्यू वैसे है नहीं। ओके, लेकिन जब यूनाइटेड नेशन कोई भी इंपॉर्टेंट प्रस्ताव, संधि या अभी समय लेकर आता है तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में 24 जनवरी 2021 को सृष्टि गोस्वामी को किस राज्य की एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनी है। तो राइट आंसर होगा उत्तराखंड। उत्तराखंड के हरिद्वार के दौलतपुर गांव की हैं सृष्टि गोस्वामी, जो मात्र 19 वर्ष की हैं। और राष्ट्रीय बालिका दिवस कब, 24 जनवरी को इनको बनाया गया है एक दिन के लिए उत्तराखंड की मुख्यमंत्री। ओके, इससे पहले जो बाल संसद होती है, उस बाल विधानसभा के दौरान भी ये 2018 में एक दिन के लिए CM बनी थी। ओके, तो ये भी आप याद रखेंगे। और जो हम राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं 24 जनवरी को, ये 24 जनवरी को ही क्यों मनाते हैं, क्योंकि भाई 24 जनवरी 1966 को जो इंदिरा गांधी हमारे देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी, उन्होंने 24 जनवरी 1966 को ही क्या ली थी, प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। तो उस दिन को यादगार बनाने के लिए और महिलाओं को मजबूती प्रदान करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं उत्तराखंड के बारे में। तो ये रहा मैप में उत्तराखंड। राजधानी क्या है, देहरादून है। दूसरी राजधानी क्या बनी, गैरसैंण बनी है। ओके, ग्रीष्मकालीन राजधानी। राज्यपाल है बेबी रानी मौर्य। मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत।
देश का पहला मॉस गार्डन उत्तराखंड के नैनीताल में विकसित किया गया है। एकीकृत ग्राम विकास योजना उत्तराखंड सरकार के द्वारा लॉन्च की गई थी। उत्तराखंड का आसन कंजर्वेशन रिजर्व रामसर साइट में शामिल किया गया। मैं रामसर साइट्स के लिए आपकी एक डेडिकेटेड वीडियो लाने वाली हूँ। 42 रामसर साइट्स हो गई हैं इंडिया में, तो उससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो 1 या 2 दिन में ये वीडियो अपलोड हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र उत्तराखंड में स्थापित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना प्रारंभ की गई है उत्तराखंड सरकार के द्वारा। नायरा वैली एडवेंचर फेस्टिवल उत्तराखंड में उद्घाटन किया गया। देखो, नायरा वैली तो उत्तराखंड में है और नुब्रा वैली ये कहाँ पर है, तो भाई नुब्रा वैली भी अभी न्यूज में है। यहाँ पर भी क्लाइंबिंग जो है एडवेंचर गेम आयोजित किए गए थे लद्दाख में। ओके, पिरूल से बिजली बनाने वाला देश का पहला राज्य उत्तराखंड बना है और देश का दूसरा ट्यूलिप गार्डन उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में बनेगा। पहला कहां पर है, जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में निम्न में से किस राज्य का स्थापना दिवस 24 जनवरी 2021 को मनाया गया? तो राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस 24 जनवरी 2021 को मनाया गया क्योंकि 24 जनवरी 1950 का इसका नामकरण किया गया था। क्या नामकरण किया गया था? उत्तर प्रदेश। ओके, इससे पहले ब्रिटिश शासन काल में 1937 में सेंट्रल प्रोविंस के यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से इसका गठन किया गया था। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। इसकी थीम क्या रखी गई? उत्तराखंड कौन है यहाँ पर उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री? तो योगी आदित्यनाथ हैं और यहाँ की राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल है। राजधानी क्या है इसकी? लखनऊ है। ये थीम देख लेते हैं इस दिवस की, सेल्फ रिलायंट उत्तर प्रदेश, वुमेन यूथ फार्मर्स डेवलपमेंट ऑफ ऑल, ऑनर टू ऑल, सबका विकास सबका सम्मान। ओके, थीम याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में देश का पहला गैस से इथेनॉल संयंत्र निम्न में से किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा महाराष्ट्र। देखिए, ये है टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट। ओके, इस टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में ये बताया गया है कि सेल प्लानिंग कर रहा है सेटअप टू इंडियाज फर्स्ट गैस टू इथेनॉल प्लांट इन चंद्रपुर। चंद्रपुर कहाँ पर? महाराष्ट्र में। ओके, महाराष्ट्र के चंद्रपुर में पहली बार बनाया जाएगा देश का गैस से इथेनॉल बनाने वाला संयंत्र। कौन स्थापित करेगा? सेल। और सेल अभी न्यूज में था, क्यों? क्योंकि इसकी पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? सोमा मंडल बनी है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ओके, ये सेल का फुल फॉर्म है, तो ये आप याद रखेंगे। कहाँ बनाएगा? महाराष्ट्र के चंद्रपुर में। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में 25 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार विभिन्न बालक बालिकाओं को वितरित किए जाएंगे। इन पुरस्कारों का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? तो यहाँ हमारा राइट आंसर होगा 1966 में। 1966 में विभिन्न कला संस्कृति के क्षेत्र में जो बालक बालिकाएं होते हैं उन्हें सम्मान प्रदान किया जाता है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के द्वारा। इस बार ये कोविड-19 की वजह से वर्चुअली दिए जा रहे हैं। ओके, मध्य प्रदेश के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना है पलक शर्मा को। ओके, ये तैराक हैं इंदौर की और इन्हें दिया गया है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। ओके, और 25 जनवरी को आज ही के दिन प्रधानमंत्री मोदी इन जो प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार विजेता हैं इनसे वार्ता भी करेंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, हाल ही में ग्लोबल इंटरनेट स्पीड इंडेक्स में कौन सा देश पहले स्थान पर रहा है? तो यहाँ हमारा राइट आंसर होगा एक। ओके, कतर रहा है नंबर 1 स्थान पे। तो कतर जो है इसकी इंटरनेट स्पीड क्या है? 178 Mbps ओके प्रति सेकंड। और भारत कतर क्या रहा है? टॉप पर रहा है। ओके, इंडिया का स्थान क्या रहा है इस लिस्ट में? तो इंडिया रहा है, हमारा देश रहा है इस लिस्ट में 129 स्थान पर। टोटल कितनी कंट्रीज थी? 139। तो बहुत ही बेकार कंडीशन है भाई, 139 में से 129 की पोजीशन। ओके, तो इसमें रहा है। इसी का एक पार्ट था ब्रॉडबैंड स्पीड। ओके, मोबाइल स्पीड होती है और फिक्स्ड ब्रॉडबैंड स्पीड भी होती है, दोनों में होता है। तो ब्रॉडबैंड जो स्पीड थी उसमें टॉप पर कौन रहा? ब्रॉडबैंड में टॉप पर रहा है थाईलैंड। कौन रहा है? थाईलैंड। और इंडिया का स्थान क्या रहा है? तो इंडिया का स्थान रहा है इसमें 65। ओके, कितनी कंट्रीज में? 176 कंट्रीज में। देखो, दो हैं, ठीक है, एक इंटरनेट स्पीड है और एक ब्रॉडबैंड स्पीड है। तो इंटरनेट स्पीड में टॉप पर कौन रहा है? तो टॉप पर रहा कतर। और भारत का स्थान क्या रहा? 129। ओके, कितने में से? 139 में से। और ब्रॉडबैंड में टॉप पर कौन रहा? थाईलैंड। और भारत का स्थान क्या रहा? 65। कितनी कंट्रीज में से? 176 कंट्रीज में से। तो ये आप याद रखेंगे। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं,
कतर के बारे में, तो ये रहा मैप में कतर। कैपिटल क्या है? दोहा है। किस से घिरा हुआ है ये? तो ये पर्शियन गल्फ से घिरा हुआ है ना, पर्शिया की खाड़ी से। ओके, करेंसी क्या है यहाँ की? रियाल है। पीएम कौन है यहाँ के? तो शेख है ये भाई, सीट हो गया। शेख खलीद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज अल थानी है। फीफा मेंस वर्ल्ड कप जो है, फीफा मेंस वर्ल्ड कप 2022 ये कहाँ पर होगा? कतर में होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। भारतीय राजदूत कौन है कतर में? तो ये है दीपक मित्तल। कौन है? दीपक मित्तल। और 2030 के एशियन गेम्स का आयोजन भी कहाँ होगा? कतर के दोहा में होगा। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किस राज्य में तोशाली राष्ट्रीय शिल्प मेला प्रारंभ हुआ है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा सी इज राइट आंसर, ओडिशा में। तोशाली राष्ट्रीय शिल्प मेले का आयोजन ओडिशा में किया गया है। ये हस्तशिल्प और हथकरघा को बढ़ावा दिया जाता है इस मेले के माध्यम से, और हस्तशिल्प पुरस्कार 2019 का भी यहाँ पर वितरण किया गया। हस्तशिल्प पुरस्कार 2019 3 लोगों को ये पुरस्कार दिया गया है। मैं 1 बाय 1 करके आपको इनके बारे में बताती हूँ, आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ओके, ताड़ के पत्ते पर नक्काशी करने के लिए दिया गया है दिलीप कुमार को। किसको? दिलीप कुमार को। ओके, ताड़ के पत्ते पर नक्काशी के लिए। पत्थर की मूर्ति निर्मित करने के लिए दिया गया है दिव्य ज्योति बेहरा को। दिव्य ज्योति बेहरा को। और टेराकोटा की मूर्तियों के निर्माण के लिए दिया गया है प्रियंका पात्रा को। प्रियंका पात्रा को किसने? ओडिशा सरकार ने। तो ओडिशा से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। ओडिशा के जो मुख्यमंत्री कौन है? ये हैं नवीन पटनायक। और राज्यपाल कौन है? गणेशी लाल हैं यहाँ के राज्यपाल। ओके, कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। चलिए देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओडिशा के नए चीफ जस्टिस कौन बने? एस मुरलीधर। और यहाँ जो पहले थे मोहम्मद रफीक, वो कहाँ के बन गए चीफ जस्टिस? मध्य प्रदेश के बन गए। ओके, एम्स भुवनेश्वर ने लगातार तीसरी बार कायाकल्प राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है। किसमें? पब्लिक हेल्थ सेक्टर में। देश के पहले फायर पार्क का उद्घाटन ओडिशा में किया गया है। बिंदु सागर सफाई परियोजना प्रारंभ की गई ओडिशा सरकार के द्वारा। फेकल स्लज सेप्टिक मैनेजमेंट में ISO प्रमाण पत्र जीतने वाला या प्राप्त करने वाला पहला शहर बना है देश का भुवनेश्वर। देश का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम राउरकेला ओडिशा में बनेगा। वर्ष 2023 में इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन FIH मेंस हॉकी कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? उड़ीसा के राउरकेला में किया जाएगा। तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, अगर आप स्टडी विथ नीलम चैनल पर पहली बार आए तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे फॉलो कर सकते हैं। PDF के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और वीडियो अपलोड होने के 5 मिनट के बाद ही आपको PDF प्राप्त हो जाती है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए तो शुरू करते हैं पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन। पहला पॉइंट है हमारा, हाल ही में अमेरिका के पहले सेकंड जेंटलमैन डगलस एम हॉक बन गए। भाई देखिए, पहले कौन है अमेरिका के फर्स्ट मैन अगर बोला जाएगा तो कौन है? ये पहली महिला पहले होते हैं ना। तो जैसे हमारे यहाँ पहले नागरिक कौन है? तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, फिर उनकी वाइफ है, देश की पहली प्रथम महिला बोला जाता है। तो इसी तरीके से देखिए, सेकंड जेंटलमैन कौन बन गया? पहले जेंटलमैन तो जो बाइडन है। दूसरे बन गए हैं जो कमला हैरिस बनी है 49th क्रम की पहली महिला उपराष्ट्रपति। इन्हीं के हस्बैंड हैं ये कौन? डगलस एम हॉक। तो ये बन गए हैं सेकंड जेंटलमैन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, जेना वॉल्ड्रेज वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन की अध्यक्ष बनी है, इंग्लैंड से हैं। एनिका सोरेस्टेम वर्ल्ड गोल्फ फेडरेशन की अध्यक्ष बनी है। गोल्फ की बनी है कहाँ से? स्वीडन से। 24 जनवरी 1966 को इंदिरा गांधी ने देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की थी, इसलिए 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। कब से? 2008 से। कौन मनाता है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय मनाता है। ओके, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। देखिए, नेशनल और इंटरनेशनल डे होते हैं, इनमें बच्चों को जनरली कंफ्यूजन होता है, तो यहाँ मैंने उन चीजों को बार बार मेंशन किया है। कल भी किया था, आज भी कर रही हूँ। तो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाते हैं? तो 11 नवंबर को मनाते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। हाल ही में वर्ष 2020 का कैपिटल बिजनेस बुक प्राइज
जिसे बोलते हैं गाजा प्राइज भी बोला जाता है। ओके, गाजा प्राइज किसने जीता है? बिग बिलियन स्टार्टअप द अनटोल्ड स्टोरी फ्लिपकार्ट के लेखक कौन थे? डॉक्टर मिहिर दलाल, और इन्होंने जीता है गाजा बिजनेस पुरस्कार। ओके, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में शीर्ष पर कौन सा देश रहा है? जापान रहा है। और भारत का स्थान कौन सा रहा? 85 पर रहा है। ओके, ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2020, ये याद रखिएगा किस ईयर की बात हो रही है ना। ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2020 शीर्ष स्थान पर न्यूजीलैंड रहा था, जबकि भारत का स्थान इस इंडेक्स में 111वां था। हाल ही में द लॉ ऑफ इमरजेंसी पावर्स कंपैरेटिव कॉमन लॉ पर्सपेक्टिव बुक को डॉक्टर अभिषेक सिंघवी और प्रोफेसर खगेश गौतम के द्वारा लिखा गया है। इंपॉर्टेंट बुक है, याद रखना। अमेरिका के पहले अश्वेत रक्षा मंत्री कौन बने? लॉयड ऑस्टिन बने। ये अमेरिकी सेना में अधिकारी रह चुके हैं। हाल ही में ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में टॉप पर कौन सा देश रहा? यूएसए रहा, जबकि भारत का स्थान इसमें चौथा था। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा 16वीं वैश्विक रिस्क रिपोर्ट 2021 जारी की गई है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की स्थापना कब हुई थी? 1971 में हुई थी। हेडक्वार्टर आपको मिलेगा कोलोन, स्विट्जरलैंड में, और इसके अध्यक्ष कौन है? क्लाउस श्वाच हैं। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। और इसमें बताया गया रिपोर्ट में कि आने वाले समय में विश्व को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। डूइंग बिजनेस इंडेक्स वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डूइंग बिजनेस इंडेक्स कौन जारी करता है? वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, 2020 में जो आया था डूइंग बिजनेस इंडेक्स, इसमें टॉप पर रहा था न्यूजीलैंड और हमारा देश का स्थान था 63। यूनाइटेड नेशन के द्वारा ग्लोबल माइग्रेशन रिपोर्ट 2020 जारी की गई है, जिसमें प्रवासियों की संख्या के मामले में विश्व में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? भारत। 18 मिलियन प्रवासी रहते हैं भारत के। ओके, विभिन्न देशों में। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, ये इसकी बहुत ज्यादा पूछी जाती है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी किया जाता है, जिसमें 2020 में टॉप पर कौन रहा था? नॉर्वे, और हमारे देश का स्थान था 142। मतलब जो रिपोर्टर्स हैं, बोलने की फ्रीडम कितनी है, रिपोर्टर्सों का क्या कंडीशन है देश में, तो इसके आधार पर बनता है ये। हाल ही में बाल मजदूरी को समाप्त करने के लिए फेयर शेयर चिल्ड्रन अभियान कैलाश सत्यार्थी के द्वारा प्रारंभ किया गया। इनकी बुक याद रखिएगा, कोविड-19 सभ्यता और समाधान। ठीक है, और इन्हें 2014 में क्या मिला था? नोबेल प्राइज मिला था शांति का। और इनके एनजीओ का नाम याद रखिएगा, बचपन बचाओ आंदोलन। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों के एक महत्वपूर्ण लक्ष्य में बाल मजदूरी को वर्ष 2020 तक पूरी तरीके से समाप्त करना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। कोहला पावर परियोजना और अजय पट्टनम हाइड्रोक्लोरिक परियोजना पाकिस्तान और चीन के मध्य पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में संचालित की जाएगी। कोलकाता पोर्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट रखा गया है। देश का पहला ट्रांसशिपमेंट हब ये केरल के कोच्चि बंदरगाह पर प्रारंभ किया गया है। पर्यावरण 5 जून 2020 पर्यावरण दिवस की थीम क्या रही? बायोडायवर्सिटी या जैव विविधता। भारत ने वैक्सीन और टीकाकरण के लिए ग्लोबल अलायंस के लिए $15 मिलियन की राशि दी है। इस सम्मेलन का आयोजन ब्रिटेन में किया गया था। देखिए, ये मैंने ये जो पॉइंट लिए हैं 5 से 6, ये 2020 के इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। ओके, जो आने के चांसेस हैं, तो ये पर डे हम इंक्लूड करेंगे। 5 से 7 पॉइंट हुआ करेंगे। तो ये टीकाकरण के लिए कब हुआ था? ब्रिटेन में किया गया था। भारत ने कितनी दी है? $15 मिलियन की सहायता दी है, और भारत की तरफ से 2 जून को ये हुआ था। कौन शामिल होते हैं? प्रधानमंत्री मोदी। प्लाज्मा बैंक स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन बना देश में? दिल्ली बना था। कोपल एप्लीकेशन कोविड-19 से जुड़ी हुई जो जितनी भी जानकारी है कि दिल्ली में कहाँ पर बेड खाली हैं या नहीं है, इससे संबंधित जानकारी के लिए IIMs, दिल्ली एम्स और IIT दिल्ली ने मिलकर तैयार किया था। ये पहली समुद्री एम्बुलेंस सर्विस केरल सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई थी। कौन सी एम्बुलेंस थी पहली? प्रतीक्षा। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। कल आपसे पूछा गया था, भारतीय रेलवे ने हावड़ा कालका मेल ट्रेन का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा है? तो राइट आंसर था नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखा गया है, नेताजी एक्सप्रेस। ओके, आप लोगों ने इसका राइट आंसर दिया है, वेरी गुड। आज का भी आंसर जरूर कीजिएगा। हाल ही निम्न में से किस राज्य में पाई जाने वाली गुच्छी मशरूम को GI टैग दिया गया है? ओके फ्रेंड्स, तो ये था आज का हमारा सेशन। आई होप आपको ये सीरीज पसंद आएगी, और अगर सीरीज पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।